हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के टीएस क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का आंसर कि सबको पता है कि आ चुका है। तो भाई अब किस कैंडिडेट को आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। जिस कैंडिडेट के अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप करें, ठीक है, और अपनी सारी फोकस जो है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में लगा दें। इस वीडियो को देख कर टाइम अपना बर्बाद ना करें। बाकी जिनको लग रहा है कि यार हाँ मेरा जो नंबर है कुछ कम है, तो भाई क्या कटअप होना चाहिए। तो प्रीवियसली जो आरआरबी बोर्ड 21 आरआरबी बोर्ड में से मैं कुछ 4 या 5 बोर्ड लेके एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि प्रीवियसली क्या कटअप गई थी। पिछली बार नो डाउट वैकेंसीज जो थी वो ज़्यादा थी, इस बार कम है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार वैकेंसी जो कटअप है इतनी जा सकती है। उसके बाद और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हर एक पोस्ट की जो कटअप रहेगी वो अलग अलग रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर ये नहीं होगा, बट ये आप जब रिजल्ट जो है विदिन 1 मंथ के अंदर जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये चीज़ जो है आप लिख के ले लो, ठीक है। मैंने जिस तरीके से प्रीवियसली जब वीडियो में बात करता था कि दिसंबर में होगा एग्ज़ाम, तो मेरे कमेंट मिलते थे कि सर आपसे होशियार तो स्टूडेंट है, उस वीडियो को देख के देखना आप लोग। और मैंने बताया भी था कि यार दिसंबर के लास्ट में या मिड में एग्ज़ाम होगा आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का, और हुआ भी। तो 1 मंथ के विदिन देखना, रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको सीबीटी 2 के लिए भी ज़्यादा टाइम देने वाले नहीं हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि भाई एक क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाली है आपकी जो सीबीटी 1 की। तो इसमें हम लोग 4 कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये चंडीगढ़ बोर्ड है, ये बेंगलोर बोर्ड है। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, इसमें ईडब्ल्यूएस के बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। और ये जो नंबर आया हुआ है आउट ऑफ 100, ये नॉर्मलाइज नंबर है। सपोज अभी किसी का 55 नंबर आया है तो हो सकता है वो नॉर्मलाइज होकर 60 भी जा सकता है, 54 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पेपर में शिफ्ट का जो है लेवल कैसा था। किसी का अगर 65 हो रहा है तो भाई वो 70 में भी जा सकता है, 68 भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कटअप दिख रहा होगा हर एक कैटेगरी के। तो इसमें मैंने क्या किया है कि उस बोर्ड में उस कैटेगरी से इस बोर्ड में इस कैटेगरी के लिए मिनिमम कटअप गई थी 59.76 और मैक्सिमम कटअप 78.64। तो ये जो 78.64 है ये नॉर्मलाइज नंबर है, ये रो नंबर नहीं है। अभी आप लोगों ने जो आंसर की देखा होगा वो आपका रो मार्क्स है, और आपका जो सीबीटी 1 का कटअप जो बनेगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजिंग बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। रो मार्क्स मतलब कि अभी आपने आंसर की मिलाया वो 70 आया, हो सकता है ये नॉर्मलाइज होकर आपका 78.64 पहुंच जाए, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो किसी एक पोस्ट के लिए कटअप मिनिमम ईआर के लिए इतनी गई थी और मैक्सिमम इतना गया था। ओबीसी की बात करोगे तो वो 45 किसी एक पोस्ट के लिए गई थी और 75.52। अब बात करेंगे कि उस टाइम जो चंडीगढ़ बोर्ड में जो वैकेंसीज रही होगी, नो डाउट कि ज़्यादा था पिछली बार और इस बार जो है कम है, ठीक है। और एससी की जो कटअप गई थी किसी एक पोस्ट के लिए इतना ज़्यादा चला गया था, किसी एक पोस्ट के लिए इतनी थी। एसटी के लिए 68.96 और किसी एक पोस्ट की मिनिमम कटअप गई थी 39.03, ठीक है। बेंगलोर बोर्ड का भी इसी तरीके से देखो, मैक्सिमम 78.4 और यूआर के लिए 51.49 एक मिनिमम कटअप, मैक्सिमम ओबीसी के लिए 71.9 और ओबीसी के लिए 43.2, एससी के लिए 62.26 और मिनिमम 37.37, एसटी के लिए भी 57 के अप्रॉक्स और एक मिनिमम कटअप 37, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को आपने देखा, एक मैक्सिमम मिनिमम कटअप, फिर और कुछ बोर्ड का एनालिसिस करके देख लेते हैं, फिर आपको मैं लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ कि भाई आपको कितना ये करना चाहिए। अब ये चेन्नई बोर्ड है भैया, चेन्नई बोर्ड और पटना बोर्ड में इस बार वैकेंसीज बहुत कम है। आपको भी पता होगा, सिर्फ ट्रैकमैन की उन लोगों ने पोस्ट निकाली थी। चेन्नई बोर्ड में मैक्सिमम कटअप गया, देखो एक पोस्ट के लिए इतना, फिर मिनिमम कटअप ये है। मैक्सिमम कटअप ओबीसी के लिए मिनिमम कटअप, एससी के लिए मैक्सिमम, एससी के लिए मिनिमम, एसटी के लिए मैक्सिमम, एसटी के लिए मिनिमम। पटना बोर्ड में देखो यूआर के लिए मैक्सिमम मिनिमम, ओबीसी के लिए भी मैक्सिमम मिनिमम, एससी के लिए मैक्सिमम मिनिमम, एसटी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। और ये है आपके रांची बोर्ड में इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, मैक्सिमम मिनिमम देखो हर एक जो है पोस्ट की दी हुई है। अजमेर बोर्ड जो सबसे ज़्यादा कटअप पिछले बार गया था भैया, यही गया था, यही कटअप सबसे ज़्यादा गया था। आप देख सकते हो कि ये इधर भी अगर मैंने ओबीसी का कटअप डिस्कस किया होगा तो 80 में किसी का भी कटअप 80 से पार नहीं है, बट यहाँ पर देख सकते हो अजमेर बोर्ड जो है ना वो 80 से पार है। ओबीसी की जो मैक्सिमम किसी एक पोस्ट के लिए, और किसी एक पोस्ट के लिए जो यूआर के लिए भी देखो हाई है, दिख रहा है ना आपको। और ये मिनिमम कटअप मिनिमम बिलासपुर का भी देख लो, ठीक है। तो अब इससे समझते हैं कि मैंने आपको क्या समझाया इसको देख के। अब क्या है कि भाई अब यूआर को कितनी टारगेट रही होगी तो उसको तैयारी करना चाहिए। देखो जिस किसी बंदा का यूआर में, ठीक है भाई, मेरे 65 से लेके 75 बन रहे हैं तो नो डाउट उस सीबीटी 1 के लिए वो बंदा कर जाएगा, ठीक है। अगर 65 से भी कम आ रहा है,
ठीक है। सपोज किसी का मान लो 60 आ रहे हैं, किसी का 55 आ रहा है, तो आपको भी पता है कि ये नॉर्मलाइज होकर नंबर बढ़ेगा। तो हो सकता है एक बार जिस बोर्ड से उसने फॉर्म भरा हो किसी, उसकी जो कटअप है देख सकते हो यहाँ मिनिमम वाली जो एक पोस्ट है उसकी कटअप बहुत कम रही हो किसी एक पोस्ट के लिए, तो वो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में किसी एक या दो पोस्ट के लिए वो कटअप क्लियर कर सकता है। तो भाई अब इसमें क्या क्लियर हुआ कि जो बंदे 70 प्लस हैं भाई आंख बंद करके सीबीटी 2 की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिनकी मान लो कि 50 से 60 के बीच में हैं, तो भाई आपके भी नंबर जो है नॉर्मलाइज होकर बढ़ेगी, नो डाउट। तो आपको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अभी आप टेक्निकल भी पढ़ोगे, नॉन टेक भी पढ़ोगे, एसएससी जेईई भी देना रहता है, तो आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। 1 महीने के अंदर तो रिजल्ट भी आ जाएगा। ये आपका जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की भी अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी का केस में भी सेम फंडा बात करते हैं कि 70 प्लस रहेगा, तो भाई हमको जहाँ तक मेरे को दिख रहा है अजमेर बोर्ड में आपने देखा कि उसमें तो 80 प्लस चला गया था, हो सकता है नॉर्मलाइज होकर आपका नंबर बढ़ेगा। तो जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा होगा उस सभी पोस्ट के लिए आप कटअप जो है क्लियर करके ले जा सकते हो, ठीक है। और मिनिमम जो है इसके लिए भी ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं ये सेम सजेशन दूंगा। बात करते हैं अब आपका एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी जो है भैया 55 से 60, ये जिनके रो मार्क्स से भी आ रहे होंगे, या फिर जिनके नंबर, ठीक है, एससी कैटेगरी में भी 50 से कम आ रहे हैं, 50 से कम आ रहे हैं, उनको भी जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से भी किसी एक जो मिनिमम जो पोस्ट रहेगी उसकी कटअप हो सकती है भाई वो 50 से भी बहुत कम चले जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना चाहिए। और एसटी कैटेगरी आप देख सकते हो भाई किसी एक पोस्ट के लिए तो इतना मिनिमम कटा गया था, तो आप जो है 50 से भी अगर आपके नीचे नंबर आ रहे हैं, 45 के आसपास भी आ रहे हैं, तो आपको भैया सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको एक इसमें उम्मीद लग गई होगी कि ईवार कैटेगरी के लिए 70 ग्रेटर देन 70 सेफेस्ट जोन में हो आप, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करें कि और जिनके नंबर 60 से 70 के बीच में भी बन रहे हैं तो उनको भी तैयारी करनी चाहिए। अप्रोक्स लेस देन 60 वालों के लिए, ठीक है, 60 से 70 वालों को तो करनी ही चाहिए, लेस देन 60 वालों को भी करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि हर एक पोस्ट की कटअप अलग जाने वाली है। सेम कंडीशन ओबीसी के लिए भी लागू होता है, यूआर और ओबीसी के लिए मैं सेम इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि लगभग कटअप इनकी आसपास ही जाती है। और ईडब्ल्यूएस वाले भैया इनके नीचे में आ जाओ, ठीक है। तो ओबीसी भी कैंडिडेट जो है 70 प्लस वाले तो बहुत कम अभी दिखते हैं यार, वो तो कर ही सकते हैं, 60 से 70 वाले तो करो ही, और लेस देन 60 वाले कैंडिडेट भी को भी नहीं छोड़ना है। एससी एसटी कैटेगरी को अगर बात करें तो 55 से 60 वाले तो भाई आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, बट अगर आपके लेस देन 50 भी है तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब 45 से अगर 50 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें बिलो लेस देन 45 है फिर भी आप तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि कटअप आपकी कम जाती है। तो ये मेरा एक अपना अनुभव, एक सुझाव रहा, ठीक है, कि आपको इसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। बाकी रियल कटअप क्या जाने वाली है ये आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप अपना टाइम को वेस्ट ना करें और सीबीटी 2 के लिए पूरी तरह फोकस होकर तैयारी करो, ठीक है। और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न रहे भैया इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस जो मैंने डाला था एक आपका कि भाई किसके नंबर किसके बिटवीन में लाई कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बट जरूर करूँगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।